और मैं आपके साथ ज़ुहूर लोलाबी। नाज़रीन, न्यूज़ एट 6 में आज मुतअद्दिद खबरें आया चाहते हैं। बात आज के दिन के हवाले से होगी क्योंकि आज का दिन जम्मू कश्मीर के लिए और ख़ासकर वादी कश्मीर के लिए अहम था, क्योंकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज श्रीनगर के दौरे पर थे, जहां बख्शी स्टेडियम में लोगों का गम जफीर उनका खिताब सुनने आया था। उस हवाले से बात करेंगे। और जहां खिताब में उन्होंने जो ख़ानदानी सियासत की उन्होंने तनकीद की, साथ ही साथ उन्होंने जम्मू कश्मीर बैंक घोटाले का भी जिक्र किया और NCPDP का नाम न लेते हुए कहीं ना कहीं इशारों में उन्होंने उन पार्टियों की भी तनकीद की। इस हवाले से भी हम बात करेंगे। और कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आज इफ्तिताह भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से किया गया और साथ ही साथ कई लोगों से उन्होंने बातचीत भी की। इन सब पर बात करेंगे। और सबसे पहले आपको बता दें कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज वादी कश्मीर के दौरे पर थे, जहां बख्शी स्टेडियम में लोगों का जम गफीर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का खिताब सुनने आया था। और खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दफ़ा 370 की बात की और कहा कि दफ़ा 370 के मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में तब्दीली आई है, जम्मू कश्मीर में तरक्की का एक नया दौर शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि दफ़ा 370 के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा था और उन्होंने कांग्रेस का नाम लिया और कहा कि कांग्रेस और जो दीगर सियासी पार्टियां जम्मू कश्मीर में वो दफ़ा 370 के नाम पर लोगों को गुमराह करते थे और इसका सियासी फ़ायदा वो लोग उठा रहे थे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि चंद सियासी ख़ानदानों ने दफ़ा 370 का फ़ायदा उठाया। परिवारवाद का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि ख़ानदानी सियासत की वजह से जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत नुकसान पहुंचा है। और साथ ही उन्होंने अपने खिताब में जम्मू कश्मीर बैंक घोटाले का भी जिक्र किया और कहा कि जो यहाँ की सियासी पार्टियाँ थी उन्होंने सिर्फ अपने रिश्तेदारों को अपॉइंट किया था जम्मू कश्मीर बैंक में, जिसकी वजह से बैंक जो है कहीं ना कहीं खसारे में आ गया था। ताहम मरकज़ी सरकार की जानिब से जम्मू कश्मीर बैंक का जो नुकसान हुआ था उसको उस नुकसान से बचाया गया। और आपको बता दें कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का खिताब सुनने के लिए जम्मू कश्मीर भर से लोगों की बड़ी तादाद बख्शी स्टेडियम में उनको सुनने आई थी। और जिस मौका पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कई मामलों पर उन्होंने बातचीत की, साथ ही साथ उन्होंने परिवारवाद का भी जिक्र किया और जम्मू कश्मीर की रिवायती जमातों और कांग्रेस को उन्होंने हदफ तनकीद का निशाना बनाया। और दफ़ा 370 की बात करते हुए उन्होंने कहा कि दफ़ा 370 के नाम पर लोगों को, खासकर जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह किया जाता था, जिसे अब मनसूख किया गया। और दफ़ा 370 मनसूख के बाद जम्मू कश्मीर में तरक्की का एक नया दौर शुरू हुआ। आर्टिकल 370 हटने के बाद आई है। दशकों तक सियासी फायदे के लिए कांग्रेस और उसके साथियों ने 370 के नाम पर जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह किया, देश को गुमराह किया। 370 से फायदा जम्मू कश्मीर को था या कुछ राजनीतिक परिवार वही इसका लाभ उठा रहे थे? जम्मू कश्मीर की आवाम ये सच्चाई जान चुकी है कि उनको गुमराह किया गया था। कुछ परिवारों के फायदे के लिए जम्मू कश्मीर को जंजीरों में जकड़ दिया गया था। आज 370 नहीं है, इसलिए जम्मू कश्मीर के युवाओं की प्रतिभा का पूरा सम्मान हो रहा है, उन्हें नए अवसर मिल रहे हैं। आज यहां सबके लिए समान अधिकार भी है, समान अवसर भी है। पाकिस्तान से आए शरणार्थी, हमारे वाल्मीकि समुदाय के भाई बहन, हमारे सफाई कर्मचारी भाई बहन, इनको वोट देने का अधिकार
70 साल तक नहीं मिला, वो अब मिला है। वाल्मीकि समुदाय को एससी कैटेगरी का लाभ मिलने की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई है। अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा में सीटें आरक्षित हुई है। पद्दारी जनजाति, पहाड़ीय जातीय समूह, गड्ढा ब्राह्मण और कोली समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। हमारी सरकार में पंचायत, नगरपालिका और नगर निगम में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया गया। परिवारवादी पार्टियों ने जम्मू कश्मीर के लोगों को दशकों तक इन अधिकारों से वंचित रखा। आज हर वर्ग को उनके अधिकार लौटाए जा रहे हैं। साथियों, जम्मू कश्मीर में परिवारवाद और भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ी भुक्तभोगी रही है हमारी जे-एंड-के बैंक। इस बैंक को तबाह करने में यहां की पहले की सरकारों ने कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। बैंक में अपने नाते रिश्तेदारों और भाई भतीजों को भरकर। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर की तब्दीलियों का भी जिक्र किया। जम्मू कश्मीर में जो तब्दीलियां हो रही हैं और उनके हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि श्रीनगर में सयाहत के नए बाब का आगाज कर रहा है। सयाहतों की तादाद में कश्मीर में ज़बरदस्त इजाफा हो रहा है और उनकी तरफ से ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर में लगातार देखने को मिल रहा है कि हर साल सयाहतों में इजाफा देखने को मिल रहा है। 10 बरसों में अमरनाथ यात्राओं की तादाद में भी इजाफा हुआ है। खिते में सयाहती एतबार से गुज़िश्ता बरसों के दौरान रोनमा हुई अहम तब्दीलियों का हवाला देते हुए मोदी ने कहा कि एक वक्त था जब इस खिते को सयाहती मुकाम के तौर पर मुंतखब करने के लिए लोगों के जहनों में शौक व शुबहात पैदा किए गए थे, जबकि खिते में सयाहती सरगर्मियों के माजी के सभी रिकॉर्ड टूट चुके हैं। मोदी ने नोट किया कि साल 2023 में 2 करोड़ से ज्यादा सयाहों ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया और इन्होंने इस तादाद से सयाहती मुकामात की बढ़ती हुई मकबूलियत को भी बयान किया। वज़ीर-ए-आज़म ने जम्मू कश्मीर में G20 सरबराही इजलास के कामयाब इनाकत का भी हवाला दिया और कहा कि बैनुल-कौमी तरक्याबात के मेज़बानी की सलाहियत मौजूद है। नेक हो, संकल्प को सिद्ध करने का जज्बा हो, तो फिर नतीजे भी मिलते हैं। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे यहां जम्मू कश्मीर में G20 का शानदार आयोजन हुआ। कभी लोग कहते थे जम्मू कश्मीर में कौन पर्यटन के लिए जाएगा। आज यहां जम्मू कश्मीर में पर्यटन के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। अकेले 2023 में ही 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक यहां आए हैं। पिछले 10 वर्षों में अमरनाथ यात्रा में सबसे ज्यादा यात्री शामिल हुए। वैष्णो देवी में श्रद्धालु रिकॉर्ड संख्या में दर्शन कर रहे हैं। विदेशी टूरिस्टों की संख्या भी पहले से 2.5 गुना बढ़ी है। अब बड़े बड़े स्टार भी, सेलिब्रिटी भी, विदेशी मेहमान भी कश्मीर में आए बिना जाते नहीं हैं। वादियों में घूमने आते हैं, यहां वीडियो बनाते हैं, रील बनाते हैं और वायरल हो रही है। साथियों, जम्मू कश्मीर में पर्यटन के साथ ही कृषि और कृषि उत्पादों की बहुत बड़ी ताकत है। जम्मू कश्मीर की केसर, जम्मू कश्मीर के सेब, जम्मू कश्मीर के मेवे, जम्मू कश्मीरी चेरी, जम्मू कश्मीरी अपने आप में इतना ही बड़ा ब्रांड है। अब कृषि विकास कार्यक्रम से ये क्षेत्र और मजबूत होगा। 5,000 करोड़ रुपए के इस कार्यक्रम से अगले 5 वर्षों में
जम्मू कश्मीर के कृषि सेक्टर में अभूतपूर्व विकास होगा। विशेष तौर पर बागवानी और पशुधन के विकास में बहुत मदद मिलेगी। और अभी चलिए, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सयाहत के हवाले से बता रहे कि जम्मू कश्मीर में सयाहत के हवाले से नए रिकॉर्ड कायम किए जा रहे हैं और एक मुस्बत तब्दीली देखने को मिल रही है। वहीं इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह भी किया और जम्मू कश्मीर के नाम ये तरक्याती प्रोजेक्ट वक़फ़ किए। आपको बता दें कि दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर में ज़रई माशरत को फ़रोग़ देने के लिए 5,000 करोड़ रुपए के इक़दाम का इफ्तिताह किया गया। इसके अलावा स्वदेश दर्शन और प्रशास स्कीमों के तहत 1400 करोड़ रुपए के शोबा सयाहत से मुतल्लिक कई प्रोजेक्टों को भी कौम के नाम वक़फ़ किया गया। इन प्रोजेक्टों में हज़रत बल मज़ार की मरबूत तरक्की का प्रोजेक्ट भी शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म ने करीब 43 प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया, जिनसे मुल्क भर में ज़ियारतगाहों और सयाहती मकामात की वसी रेंज तैयार होगी। वहीं आपको बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म की CBD स्कीम के तहत मुंतखब 42 सयाहती मकामात का ऐलान भी किया गया और इस मौका पर चैलेंज पर मबनी डेस्टिनेशन डेवलपमेंट स्कीम के तहत मुंतखब करदा सयाहती मकामात का ऐलान किया गया। और देखो अपना देश अवाम की पसंद के सयाहती मुकाम पोल और चलो इंडिया ग्लोबल डायस्पोरा मुहिम का भी आगाज किया गया। इस दौरान 52 प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया, जिनसे मुल्क भर में ज़ियारतगाहों और सयाहती इक़दाम की एक वसी रेंज तैयार होगी। वहीं वज़ीर-ए-आज़म जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरियों के लगभग 1000 तकर्रीनामे जो है वो भी आज तकसीम किए गए और मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के इस्तेफाना कुनंदगान से वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने बातचीत भी की। जोरदार तालियां स्टेडियम के हर तरफ से। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने इस मौके पर कहा कि PM मोदी की ज़ाती कोशिशों की वजह से ये मुमकिन हुआ कि कश्मीर को अमन के गढ़ में तब्दील किया गया है। इन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में जम्मू कश्मीर ने बहुत बड़ी तब्दीलियां देखी है। सड़कों पर होने वाले एहतजाज हमेशा के लिए ख़त्म हो गए हैं। इन्होंने कहा कि क्लॉक टावर, लाल चौक पर बुलंद तिरंगा तब्दीली की निशानदेही करता है और हर किसी को पुराने कश्मीर की याद दिलाता है। LG ने कहा कि खून रेजी एक तारीख है और कश्मीर के हर शहरी के चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ अमन ने फ्रंट सीट लिया है। 378 करोड़ से ज्यादा रुपए से ज्यादा लागत से जेडमोर टनल इस जून में पूरी होने जा रही है। जोजिला टनल 4500 करोड़ रुपए की लागत से बन रही है और इसके कारण सोनमर्ग 12 महीने पर्यटकों के लिए खुला हुआ है। श्रीनगर की रिंग रोड फर्स्ट फेज 2920 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, जो अगस्त में पूरा हो जाएगा। रिंग रोड का फेज 2 961 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, जो जून 2025 में खत्म हो जाएगा। दिल्ली अमृतसर कटरा रोड 10,995 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, नवंबर 2025 में पूरा हो जाएगा। काजीकुंड सोपियां पुलवामा श्रीनगर NH 444 849 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है। खनबल पहलगांव चंदवाड़ी NH 501 अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी स्वीकृति दी है। फ्लाईओवर श्रीनगर बाईपास, सनत नगर फ्लाईओवर, बेमीना फ्लाईओवर, नौगाम फ्लाईओवर, ये 132 करोड़ की लागत से बन रहे हैं। पुंछ उरी रोड, ये नई हाईवे अभी आपने स्वीकृति दी है। बारामूला कुपवाड़ा तंगधार NH 701, इसकी भी स्वीकृति अभी हाल ही में मिली। तो ये केवल कश्मीर वैली में 26,300 करोड़ की हाईवे और टनल की परियोजनाएं आपके कारण चल रही। अगर मैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात करता हूं तो पिछले 4 वर्षों में 3440 करोड़ रुपए की लागत से 4,926 किलोमीटर सड़क बनाने में और 500 आबादी के हर। चलिए नाज़रीन, खबरें और भी हैं, फिलहाल छोटा सा ब्रेक लेंगे और जल्द हाजिर होंगे।